बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। वो चाहे इंसानों की आज़ादी हो, जानवरों की आज़ादी हो, परिंदों की आज़ादी हो, चरिंदों की आज़ादी हो। आज़ादी अल्लाह की एक नेमत है और इस नेमत पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। चूँकि आज़ादी एक बहुत बड़ी, बल्कि याद रखिए इस दुनिया के अंदर आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं और इस दुनिया के अंदर ग़ुलामी से बड़ी कोई ज़िल्लत और कोई रुसवाई नहीं है। चूँकि आज़ादी एक नेमत है और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए इस नेमत को हासिल करने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की ज़रूरत होती है। इस नेमत को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है। इस नेमत को हासिल करने के लिए बड़ी जुर्रत और इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करना पड़ता है। बड़े बड़े मसाइब के पहाड़ों को सर करना पड़ता है। बड़ी बड़ी अज़ियतों, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, अपने माल, अपनी जान, अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू तक की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर आज़ादी नसीब होती है। ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान भी याद रखिए मेरे भाइयों, वैसे ही हमें नहीं मिल गया, ये वैसे ही हमारी झोली के अंदर नहीं आकर गिर गया था, या ये सिर्फ जल से जलूस या रैलियां निकाल कर हमें नहीं मिल गया, बल्कि इसके लिए एक लंबी दास्तान है, बड़ी लंबी दास्तान है, जिसके अंदर लाखों मुसलमानों का खून बहा है। इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कितने ही नौजवान अपनी जवानियाँ लेकर कब्रों के अंदर सो गए, तब जाकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस पाकिस्तान की आबयारी मुसलमानों ने अपने खून से की है, तब जाकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। आज मैं इसी तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि आज हम जश्न आज़ादी तो मनाते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल चुके हैं कि हमें आज़ादी किस तरह मिली थी। आज मैं उसी दास्तान को आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा कि जब बर्रे सगीर से अंग्रेज़ का तसल्लुत ख़त्म हो गया, यहाँ पर दो रियासतें आज़ाद होती हैं, एक भारत आज़ाद होता है और दूसरा पाकिस्तान आज़ाद होता है। जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद के अंदर आ जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आना शुरू करते हैं। जब वो पाकिस्तान आना शुरू करते हैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं और सिखों ने जो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा इन मुसलमानों पर की, यकीन कीजिए उन वाक़यात को पढ़कर दिल खून के आंसू रोता है कि इस कदर जुल्म व बर्बरियत किया गया मुसलमानों के साथ। 10 लाख से 8 से 10 लाख मुसलमानों को इस पाकिस्तान की आज़ादी की पराश के अंदर गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया गया। 1 लाख मुसलमान औरतों और दोशीज़ाओं को अगवा किया गया, उनके इस्मत को तार तार कर दिया गया, उन्हें जलील कर दिया गया। 80 लाख मुसलमानों को खरबों रुपए की दौलत से महरूम कर दिया गया। मुसलमान औरतों की शर्मनाक हालत के अंदर इस्मत दरी की गई। हामला औरतों के पेट चाक करके उनके बच्चों को नेज़ों की अन्नियों के ऊपर चढ़ा दिया गया। लाखों मुसलमानों को तलवारों और नेज़ों से अब्दी नींद सुला दिया गया। उनके जिस्मों को, उनकी लाशों को कुत्तों और गिद्धों की खुराक बना दिया गया। तब जाकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनके वालिदैन के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तब जाकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कितनी ही बहनों के भाइयों को नेज़ों पर चढ़ाया गया, तब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कितनी ही बीवियों के सुहाग उजड़ गए, तब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कितनी ही माओं के लाल उनकी आंखों के सामने उनसे छीन लिए गए,
तब जाकर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कितने ही वालिदैन के सामने उनकी जवां साला बेटियों की इज्जतों को पामाल कर दिया गया, तब जाकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। हाँ हाँ, ये ऐसे ही हमें पाकिस्तान नहीं मिल गया। जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त बर्रे सगीर के मुसलमानों पर एक क़यामत सुगरा बरपा थी। आइए, मैं अपनी आपको नहीं, किसी मुसलमान की रिपोर्ट नहीं, मैं आपको एक अंग्रेज की रिपोर्ट बताता हूँ जिसने पाकिस्तान को बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। लंदन का एक मशहूर अखबार है जिसका नाम डेली मेल है। इस अखबार का एक नुमाइंदा लिखता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था, मैं उस वक्त पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर मौजूद था। मैंने हिंदुस्तान के शहर दिल्ली के अंदर जाना था। ये कहता है कि मैं लाहौर के अंदर मौजूद था। दिल्ली से एक ट्रेन चलती है मुसलमान मुसाफिरों को लेकर, ये लाहौर के अंदर पहुंचती है। लेकिन जब ये लाहौर के अंदर पहुंचती है, ये ट्रेन 9 डब्बों पर मुश्तमिल थी। 1000 से ज़ायद मुसाफिर इस ट्रेन के अंदर सवार थे। लेकिन जब ये ट्रेन लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, खुदा की कसम, सिवाय ड्राइवर और एक गार्ड के कोई भी इस ट्रेन के अंदर जिंदा नहीं था। ये ट्रेन खून से लिथड़ी हुई थी, इसके अंदर एक भी मुसलमान जिंदा नहीं था। जब ड्राइवर से पूछा गया कि क्या हुआ, उसने बताया कि भारतीय पंजाब की रियासत पटियाला के ज़िला बठिंडा के अंदर उसके रेलवे स्टेशन पर सिखों ने इस ट्रेन को रोककर सारे मुसलमानों को उतारकर गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया और ड्राइवर और गार्ड को सिर्फ छोड़ा ताकि ये ट्रेन लाहौर पहुंचा सके। ये जुल्म और बर्बरियत किया गया मुसलमानों के साथ। फिर आगे ये नुमाइंदा लिखता है, जब मैं लाहौर से अपनी गाड़ी के अंदर सवार होकर पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करने के बाद मैं हिंदुस्तान भारतीय पंजाब के अंदर दाखिल हुआ, फिर खुदा की कसम ऐसे होलनाक मनाजर थे, ऐसे खौफनाक दिल को दहला देने मनाजर थे कि आंखें रोने पर मजबूर हो जाएं। ये कहता है, जब मैं भारतीय पंजाब के अंदर दाखिल हुआ, मुझे हर रेलवे स्टेशन पर गिद्धों के गोल मंडलाते हुए इन मुसलमानों की लाशों पर जिपटते हुए नजर आए। जगह जगह पर मुसलमानों की लाशें खून से लिथड़ी हुई पड़ी थी। मुसलमानों की बस्तियों से आग के शोले बुलंद हो रहे थे और फिजा के अंदर मुसलमानों के जिस्मों के सड़ने की वजह से फजा बदबूदार हो चुकी थी। ये कहता है कि मैं जिस रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचता हूं, हर रेलवे स्टेशन पर मुसलमानों की लाशें गिरी पड़ी हैं। हर तरफ से बैलगाड़ियों पर मुसलमानों की लाशों को और सुलगते हुए जख्मी मुसलमानों को लादा हुआ है और दूर दराज वीरान इलाकों के अंदर इन्हें फेंका जा रहा है। कुत्ते मुसलमानों की लाशों पर झपट रहे हैं, गिद्ध उनकी लाशों को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये कहते हैं, लाहौर से लेकर दिल्ली तक हर रेलवे स्टेशन पर मुझे सिखों का एक बहुत बड़ा हजूम नजर आया। किसी के हाथ के अंदर तलवार है, किसी के हाथ के अंदर नेजा है, किसी के हाथ के अंदर कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ के अंदर खंजर है। अलगर्ज हर बंदे के हाथ में कोई ना कोई चीज है और जो भी ट्रेन आती है रेलवे स्टेशन पर इसको रोक लिया जाता है और वहां से मुसलमानों को उतार कर उनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, उनको जख्मी कर दिया जाता है। खून से लिथरी हुई ट्रेन पाकिस्तान की सरहद में पहुंचती है। पाकिस्तान लाहौर के अंदर रेलवे स्टेशन पर जब हिंदुस्तान से कोई ट्रेन पहुंचती है, या तो उसके अंदर लाशें होती हैं या मुसलमान जख्मी हालत में नीम मुर्दा हालत के अंदर मिलते हैं। सही सालम चंद ही मुसलमान आते हैं। ये कहता है, दिल्ली तक यही मनाजर मैंने देखे। फिर आगे ये लिखता है, 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इन 15-16 दिनों के अंदर भारतीय पंजाब के ज़िला गुरदासपुर, ज़िला होशियारपुर, ज़िला जलंधर और ज़िला होशियारपुर के अंदर इन 4-5 अजला के अंदर ये कहता है कि 5 लाख मुसलमानों को
कत्ल कर दिया गया। हिजरत करते वक्त दरियाओं की तुग़यानी और भूख प्यास की मसाइब और जनरल फोर्स की, सरहदी फोर्स की गोलियों का निशाना बनने वाले मुसलमानों की तादाद भी 5 लाख से कम नहीं है। वो मुसलमान जो पाकिस्तान तो पहुंचे मगर रास्ते के जहरीला पानी पीने की वजह से या सर्दी की ठिठर की वजह से मौत की आहोश के अंदर चले गए, उनकी तादाद भी 5 लाख से कम नहीं है। वो बच्चे और वो औरतें जो फितना इर्तिदाद के चुंगल के अंदर फंस गई, या हिजरत करते वक्त उन्हें अगवा कर लिया गया, उनकी तादाद भी 10 लाख से कम नहीं है। ये रिपोर्ट एक अंग्रेज नुमाइंदे की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख मुसलमानों को सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर इस आज़ादी की पदाश के अंदर मौत की घाट उतार दिया गया। 10 लाख मुसलमान औरतों और बच्चों को अगवा कर लिया गया, उन्हें मजहब बदलने पर मजबूर कर दिया गया, उनकी इज्जतों को तातार कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ तब जाकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब जाकर ये पाकिस्तान हमें नसीब हुआ है, तब जाकर हमें आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर सांस लेने की सआदत नसीब हुई है। मेरे अजीज साथियों, उन पाकिस्तान बनाने वालों ने ये जुल्म और बर्बरियत और सफाकियत को बर्दाश्त किया है, तब जाकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। ये पाकिस्तान खून की नदियों के अंदर तैरता हुआ, ये आज़ादी खून की नदियों में तैरती हुई हमारे तक पहुंची है। ये पाकिस्तान की तमीर गारे मट्टी से नहीं हुई है, इस पाकिस्तान की तमीर मुसलमानों की खोपड़ियों से हुई है। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ये मुसलमान, आज का पाकिस्तानी नौजवान देखिए, आज के नौजवान को देखिए, ये आज़ादी ऐसे मना रहा होता है जैसे इसने गन पॉइंट पर पाकिस्तान को हासिल किया है। ये पाकिस्तान का जश्न ऐसे मना रहा है जैसे सोने की तश्तरी के अंदर रखकर इसको पाकिस्तान पेश किया गया था। आप देख लीजिएगा, कल जब 14 अगस्त होगी, इसी पाकिस्तान का नौजवान अपनी बाइक से सलेंसर निकालकर हाथ के अंदर बहुत बड़ा एक बाजा पकड़ लेगा, बाजारों के अंदर शोरगुल करता फिरेगा। इसे कोई परवाह नहीं है किसी घर के अंदर कोई बीमार माँ पे पड़ी हुई है, कोई बूढ़ा बीमार पड़ा हुआ है। ये अपने ही बाजारों के अंदर शोरगुल करता हुआ अपनी ही कौम की बेटियों को छेड़ेगा, अपनी ही बहनों की इज्जतों को छेड़ता हुआ यह जश्न आज़ादी मनाता फिरेगा। इस कौम की बेटियां आज़ादी मनाएंगी, सरों से दुपट्टे उतारकर बाजारों की जीनत बनेंगी। ये ऐसे लगता है जैसे इन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल नहीं की, बल्कि इन्होंने आज़ादी तो अपने मजहब से ली है। ये ऐसे लगेगा जैसे आज़ादी इन्होंने हिंदुओं से नहीं ली है, बल्कि अपनी तहजीब से आज़ादी हासिल की है, अपनी सकाफत से आज़ादी हासिल की है। इनकी हालत को यूँ देख कर मैं कहता हूँ कि वो लोग अगर आज हमारी हालत को देख ले, उन्हें अफसोस हो कि हमने क्यों जाने दी थी, कि इस बेहयाई और फहाशी के लिए हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था। मुझे बताइए, क्या उन्होंने इस ज़मीन के सिर्फ टुकड़े के लिए ही आज़ादी हासिल नहीं की थी? खुदा की कसम, एक मुसलमान भी आज़ादी के लिए तैयार ना होता, अपनी जान कुर्बान करने के लिए हरगिज़ तैयार ना होता। जब मुस्लिम लीग ने और पाकिस्तान बनाने वालों ने यह नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तब बर्रे सगीर के पाक मुसलमानों ने अपने हर किस्म के इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर यकजा होकर पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जान माल इज्जत आबरू की बाजी लगाई और पाकिस्तान के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर इस पाकिस्तान को हासिल किया। ज़रा देखिए तो सही, क्या आज ये पाकिस्तान वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पाकिस्तान है? क्या ये पाकिस्तान लगता है कि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का वाला नाम है? उन्होंने तो इसलिए जाने दी थी, इसलिए कुर्बानियाँ पेश की थी कि उनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह वाली एक रियासत थी, वो मदीना की रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल की थी। उन्होंने देखा था वहाँ पर हर किसी की इज्जत भी महफूज है, वहाँ के मर्दों की आंखों के अंदर हयात
थी, वहाँ की औरतों के सरों पर दुपट्टा हुआ करता था, वहाँ पर सूद हराम था, वहाँ पर शराब हराम थी, वहाँ पर जिना हराम था। उन्होंने तो इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि पाकिस्तान बन जाएगा, हमारी आने वाली नस्लें भी महफूज हो जाएगी। लेकिन अफसोस हमने इस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रहने नहीं दिया है। इस रियासत को हमने एक सेकुलर रियासत बना दिया है। आइए मेरे भाइयों, आज हम अपने आबा व अजदाद की उन कुर्बानियों की लाज रखते हुए उन्होंने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को सच करके दिखाते हैं। इस पाकिस्तान को सही मानों के अंदर इस्लामी रियासत बनाते हैं। खुदा की कसम, जब हम इस मुल्क को सही मानों के अंदर इस्लामी रियासत बना देंगे, उनकी कब्रें ठंडी हो जाएंगी, उनकी रूहों को करार मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता हमने ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही इस मुल्क को चलाते रहे, ऐसे ही इस मुल्क के अंदर इस्लाम के मुखालिफ कवानीन बनते रहे, तो फिर कल क़यामत के दिन जहां हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने शर्मिंदा होंगे, वहीं उन 10 से 15 लाख मुसलमानों के सामने भी हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर उन्होंने पूछ लिया कि ज़ालिमों, हमने तो पाकिस्तान के लिए अपनी इज्जतों को कुर्बान कर दिया था, हमने तो पाकिस्तान के लिए अपनी जान माल को कुर्बान कर दिया था, हमारा तो खून बह गया था इस पाकिस्तान के लिए, हमने तो इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी इज्जत को कुर्बान कर दिया, हमारा खून, हमारे खून से रावी का पानी सुर्ख हो गया था, हमारा गोश्त कुत्तों और गिद्धों की खुराक बन गया था, अरे हमारी हड्डियां तो वो बुहरा अरब के अंदर जाकर गिरी थी, हमें तो कफन और दफन भी नसीब ना हुआ था। इस पाकिस्तान की खातिर हमने ये कुर्बानियां दी थी। मुझे बताओ तुमने क्या किया है, ज़रा बताओ तुमने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया था। तो मेरे भाइयों, ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हमारे पास कोई जवाब है? क्या हमने इस पाकिस्तान के लिए कुछ किया है? आज हमारी किताबों के अंदर लिखा जाता है मीर जाफ़र गद्दार था, उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की थी। मीर जाफ़र गद्दार था, उसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इसलिए वो गद्दार कहलाए। क्या आज हम पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर रहे? क़ायद आज़म ने कहा था 1948 में जब पाकिस्तान बन गया था, क़ायद आज़म ने पेशावर के अंदर इस्लामिया कॉलेज के अंदर ये वाज़े तौर पर कहा था कि हमने पाकिस्तान ये एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया है ताकि हम इस रियासत के अंदर इस्लामी कवानीन को नाफिज कर सके, हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। मुझे बताओ, आज इसी पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान का हुक्मरान तबका उस इस्लाम के मुखालिफ कवानीन बना रहा है, क्या ये पाकिस्तान का गद्दार नहीं है? क्या ये क़ायद आज़म के फरामीन से गद्दारी नहीं है? आइए मेरे भाइयों, आज से हम ये अहद करें, इस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह वाली रियासत बनाएंगे, और ये हुक्मरान नहीं बनाएंगे, ये मैंने बनानी है, ये आपने बनानी है। आप अपने कारोबार के लिए हड़ताल कर लेते हैं, आप कारोबार बंद कर ले, हुकूमत आपके सामने घुटने टेक देती है। अगर आप ऐलान कर दें, पूरे पाकिस्तान के ताजर ये ऐलान कर दे, हम उस वक्त तक तजारत नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर सूद नहीं ख़त्म होता। मैं देखता हूँ सूद ख़त्म होता है कि नहीं। आज ये ताजर ऐलान करें, जब तक पाकिस्तानी हुकूमत शराब की फैक्ट्रियों के परमिट मनसूख नहीं करेगी, उस वक्त तक तजारत नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ शराब की फैक्ट्रियाँ कैसे नहीं ख़त्म होती। आज पाकिस्तान के ताजर ये ऐलान करें, जब तक पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं होंगे, हम तजारत नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन नाफिज होते हैं कि नहीं। मेरे भाइयों, ये हमने करना है। आइए अपने आबा व अजदाद से वादा अहद वफा करें। ये पाकिस्तान के क़याम का सबब भी ला इलाहा इल्लल्लाह बना था, और इसकी बका का और इसके इस्तेहकाम का सबब भी ला इलाहा इल्लल्लाह ही बनेगा। कल 14 अगस्त है। आखिरी मैसेज आपको देकर बात को ख़त्म करता हूँ। अपने बच्चों से खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, अपने बच्चों से कहिए अपने बाइक से सलेंसर मत निकालिए, अपने बच्चों से कहिए बाजे लेकर गलियों के अंदर शोर व गुल मत कीजिए, बल्कि 14 अगस्त के दिन
मीनार मुनक्कद किए जाएँ, उन्होंने जो 15 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ की जाए, इस्तग़फ़ार की जाए, पाकिस्तान के लिए दुआएं की जाए, इसकी तरक्की के लिए दुआएं की जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक कायम व दायम रखे और इसको इस्लाम का किला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमारे दरमियान दुनिया नात के एक अज़ीम